बदलते मौसम में अगर आप भी सर्दी जुकाम खांसी गले का इन्फेक्शन कफ और बलगम की समस्या से परेशान है ना, तो आप एक बार सिर्फ आपको ये नुस्खा बनाकर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपको एक भी पैसे की दवा लेने की ज़रूरत नहीं लगेगी, क्योंकि नुस्खा इतना बढ़िया है। अगर आप दिन में इसे एक बार बनाकर ले लेते हैं 3 दिन तक, तो आपका जितना भी फेफड़े छाती गले में नाक में बलगम जमा हुआ है वो पूरा साफ हो जाएगा। और दूसरा, जिनको सर्दी जुकाम लगा हुआ है वो तुरंत ही ठीक होगा। आप एक बार इसे बनाकर लेना और तुरंत आपको जो है फायदा लगेगा। तो इसको बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी और किस समय आप इसे ले सकते हैं, वो सारी बातें आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो में बने रहना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो इसकी सामग्री में हमने क्या क्या लिया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास है काली मिर्ची। दोस्तों, काली मिर्ची जो होती है ना, ये आपकी गले के लिए सर्दी जुकाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। तो इसमें हम काली मिर्ची का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ हम लेंगे यहाँ पे सौंफ। दोस्तों, सौंफ जो होती है ना, ये सर्दी जुकाम खांसी के लिए कफ के लिए तो फायदेमंद होती ही है, साथ के साथ आपके पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब किसी को सर्दी जुकाम खांसी होती है ना, तो आपको जो है पेट भी परेशान करता है, गैस जैसी समस्याएं होती है, आंतों में फेफड़ों में जो है आवासी गैस सी भर जाती है, उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको जो है इसमें सौंफ का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। इससे आपको पेट में गैस भी नहीं बनेगी, और साथ के साथ जो आपका बलगम और कफ जमा हुआ है ना, नाक में, छाती में, फेफड़ों में, गले में, तो वो पूरा साफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 जो है काली मिर्ची का इस्तेमाल करना है। एक बार में 4 काली मिर्ची तक आप ले सकते हो। अगली जो चीज़ आप देख रहे हैं अजवाइन। अजवाइन लेनी है आपको आधा चम्मच, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, नॉर्मली आधा चम्मच भर के यहाँ पे आपको अजवाइन ले लेनी है। इसी के साथ अगली जो सामग्री हम ले रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास है सौंठ पाउडर दोस्तों, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। आप ड्राई जिंजर पाउडर का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप जो है 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसको भी ग्रेट करके जो है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। दोनों में से जो आपको आसानी से मिल जाए वो ही आप यहाँ पे ऐड कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ड्राई जिंजर पाउडर लिया है तो आप भी यही लें, या मैंने अदरक ली हो तो आप भी वही लें। नहीं, दोनों में से जो भी आपको सही लगे ना वो आप डाल लेना। डालना कितना है? ड्राई जिंजर पाउडर अगर आप डाल रहे हैं तो इसमें आपको 2 से 3 चुटकी ही डालना है। अदरक अगर आप ले रहे हैं तो आधा से 1 इंच तक डाल सकते हो। इस तरीके से आपको जो है इसमें ऐड कर लेना है। इसके बाद में अगली जो चीज़ हमें लेनी है दोस्तों, वो यहाँ पे हम ले रहे हैं सौंफ। सौंफ सभी ने सुना होगा, सौंफ की तासीर जो है ठंडी होती है, अक्सर ठंडी होती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हम ले रहे हैं, जैसे हमने अजवाइन ली है, काली मिर्च ली है, ड्राई जिंजर पाउडर लिया है, तो सारी चीज़ों की जो तासीर है वो गर्म है। लेकिन सौंफ हम इसके अंदर ज़रूर डालेंगे, जिससे कि इसकी तासीर भी मेंटेन हो और आपको फ़ायदे भी जो है पूरे पूरे इसके मिल सके। ये चीज़ें डालने के बाद में अब आपको, अगर आपके घर में तुलसी की पत्ती है तो आप इसके अंदर तुलसी की पत्ती भी ऐड कर सकते हो। आज हम इसको तुलसी को नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, दिखाया नहीं है। तो तुलसी की 4-5 पत्तियाँ भी इसके अंदर आप जो है ऐड कर सकते हो, अच्छी होती है। अब इसको बनाने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको डालना है इसके अंदर 2 कप पानी। जो चाय वाले कप होते हैं ना, वो 2 भर के इसके अंदर आपको जो है पानी डाल लेने हैं। 2 किस लिए? 2 कप पानी इसके अंदर डालेंगे तो हमें 1 कप जो है ये तैयार होके मिल जाएगा। इतना आपको पकाना है। तो मैंने यहाँ पे इसमें डाला है 200 ml पानी, और अब इसको हम रख लेते हैं गैस के ऊपर। गैस के ऊपर रख के इसको हमें इतना पकाना है दोस्तों कि ये अपनी क्वांटिटी से जो है सिर्फ आधा बचे, बस। अब यहाँ पे बात आती है मीठे की दोस्तों। मीठे में आपको इसमें क्या ऐड करना है तो वो भी यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो हम काढ़ा बनाकर तैयार करेंगे, ये आपको सिप सिप करके, घूंट घूंट करके पीना है। तो आप इसके अंदर स्वाद के अनुसार 1 से 1.5 चम्मच जो है शक्कर पाउडर डाल सकते हो, अगर आप इसे शक्कर में बनाना चाहते हैं तो। नहीं तो इसमें आप छोटी सी गुड़ की डली भी डाल सकते हो, और या फिर आप इसे बहुत ज़्यादा गरम गरम नहीं लेना चाहते हैं और इसको जैसे हल्का सा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद लेना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर शहद भी मिक्स कर सकते हो बनाने के बाद में, जब उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम आ जाए। लेकिन ये ज़्यादा फायदा जब करता है किसी को बलगम या कफ जमा हुआ है
या सर्दी जुकाम हो रहा है, नाक बंद है, नाक बह रही है, सर में भारीपन है, तो आप इसे गरम गरम पिएंगे ना तो फायदा करेगा। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी चीनी के दाने या गुड़ की डली वो डाल लेना, तो आप इसे गरम गरम पी पाएंगे। क्योंकि ज़्यादा गर्म के अंदर शहद डालना सही नहीं है। जो शहद के पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं ज़्यादा गर्म में डालने से, और फिर आप जो है इसको गरम गरम इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपको तुरंत फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा, निकलेगा कफ तो, लेकिन टाइम लगता है। ये लेंगे ना तो आपका जो सिर का भारीपन है, गरम गरम पिएंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, और बहती नाक है या नाक बंद है वो भी सही हो जाएगी। गले के इन्फेक्शन में फ़ायदा मिलेगा, खांसी जो आ रही है वो बिल्कुल ठीक सी हो जाती है। तो इसे बनाकर रोज़ाना आप दिन में 1 से 2 बार ले सकते हो। अगर आप इसे 2 बार ले रहे हैं तो इसको 1 बार बना लेना इसी क्वांटिटी में, बस पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा डाल लेना, और आप आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसे 2 बार ले सकते हो। 1 बार तो तभी ले लेना दिन में जब इसे बना रहे हैं, और 1 बार शाम को सोने से पहले अच्छे से गर्म करके और फिर इसे पीकर सो जाना है। जब भी आप इसको बना कर लेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इसे ले चुके हैं, पी चुके हैं, तो उसके बाद में आपको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। जैसे छाछ है, दही है, या फिर ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है जब तक आपका सर्दी जुकाम ठीक ना हो जाए। तो इनके परहेज रखना। खाना भी आप खाते हैं तो अच्छा फ्रेश गरम गरम खाना खाना, जिससे कि जो आपको तकलीफ हो रही है उससे राहत मिले। कफ जो बलगम जमा हुआ है फेफड़े, छाती, गले में, नाक में, वो पूरा बाहर हो जाए। और आप जब इसे 1 बार लेंगे ना तो आप खुद महसूस कर पाएंगे। दोस्तों, अभी जैसे मौसम बदल रहा है ना, सबको क्या हो रहा है, या तो नाक बंद हो रही है, या फिर नाक बह ज़्यादा रही है, छींकें आ रही हैं, और सर जो है ना एकदम ऐसी हो जाता है कि जैसे फट जाएगा, बुखार की जैसी तासीर हो जाती है शरीर की। गले का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है, और साथ में खांसी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो तुरंत ही राहत मिलेगी आप जब इसे बना कर लेंगे तो। और सोने के पहले तो आपको ये ज़रूर लेना है। दिन में अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे दिन में 1 बार ले सकते हो। 1 बार में आप 1 कप बनाकर पीकर सो जाना, अच्छा गरम गरम। सुबह उठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। गला जो है, जिसमें क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, छिलसा जाता है, कांटे से चुभते हैं, तो उसमें भी एकदम फ़ायदा हो जाता है दोस्तों। और पानी भी दिन भर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा पीना है। जैसे अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और सर्दी जुकाम खांसी हो जाते हैं तो हमें पानी बिल्कुल नहीं पाता है। तो आप पानी को हल्का सा गुनगुना करना और उसको पीना। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आप, पानी गुनगुना करके उसमें 1-2 चम्मच शहद डाल के भी दिन में 1-2 बार पी सकते हैं। तो उससे जल्दी फ़ायदा भी होगा, और आपके अंदर जो है सर्दी जुकाम होने के बाद में कई बार क्या होता है, कफ जमा रह जाता है, तो वो भी बिल्कुल नहीं जमता है, एकदम साफ हो जाता है, तुरंत राहत मिलती है आपको। नुस्खा अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब बटन के पास ही आपको ज्वाइन बटन का भी ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। आप हमारे ज्वाइन पे जुड़ के मेंबरशिप ले सकते हो। धन्यवाद।